प्यारे बच्चों नमस्कार। और कैसे हैं? जो हम पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? चलिए धन्यवाद, आप लोगों को समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। पिछले वीडियो में हमें आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता रहे थे। आज उसके आगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बताने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान आप लोगों को मालूम ही है, इंट्रोगेटिव की भी पहचान आप लोगों को मालूम है, नेगेटिव की पहचान आप लोगों को मालूम है। तो अब कितने ऐसे बच्चे हैं जो पहचान अपने आप लिख लेंगे? क्योंकि पहचान तो उसके नाम से ही स्पष्ट हो जाती है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान इसके पहले मैं बता भी चुका हूं, कई बार बता चुका हूं। इंट्रोगेटिव भी पहचान कई बार बता चुका हूं और नेगेटिव की भी पहचान मैं कई बार बता चुका हूं। तो अब तो सारी बात स्पष्ट है ना। तो अब तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान लिखने में अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। चलिए फिर भी हमें उसकी पहचान हम लिखा देते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पहचान जिस वाक्य अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ, उसके साथ ये प्रश्नवाचक शब्द लगा हो। क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, कितना, कितने, किस का, कामा लगाते जाइएगा नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। कौन से, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान ता रहा है, ती रही, ते रहे हैं, ता रहा हूं। उसी के साथ ये देखिए हमने प्लस कर दिया, इसका मतलब उसी के साथ ये जुड़ा होना चाहिए। प्रश्नवाचक शब्द हैं, ये प्रश्नवाचक शब्द हैं, ये इंट्रोगेटिव।
लेकिन उसी के साथ आगे लिखा क्या है, निगेटिव। इसी के साथ ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ये देखिए हम यहाँ प्लस करके ना या नहीं, ना या नहीं, इतने शब्द होने चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान में। ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं, उसके साथ और क्या होना चाहिए, ये प्रश्नवाचक शब्द है चूंकि इंट्रोगेटिव है, और क्या होना चाहिए, निगेटिव भी है, ना या नहीं। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान मैं दो पहचान बताया, अफर्मेटिव बताया, नेगेटिव बताया और इंट्रोगेटिव में बताया। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव भी बता रहा हूं, इसकी दो पहचान। एक पहचान तो ये हमने लिख दिया ना, ता रहा है, ती रही, ते रहे, ता रहा हूं, ठीक है ना, उसी के साथ ये प्रश्नवाचक शब्द लगा हो और ना या नहीं लगा हो। दूसरी पहचान ये है, पहचान नंबर 1 ये हम डाल देते हैं। अब पहचान नंबर 2, ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ठीक। उसी के साथ क्या हो, समय हो, उसी के साथ समय हो, और क्या हो, उसी के साथ प्रश्न सूचक शब्द हो। ये देखिए प्रश्न सूचक शब्द यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब प्रश्न सूचक शब्द बार बार लिखने की हम आवश्यकता नहीं समझते। ये प्रश्न सूचक शब्द, इसी को हम ये तीर लगा के संकेत भी कर देते हैं कि यही प्रश्न सूचक शब्द हो। उसके साथ क्या हो, ना या नहीं, उसी के साथ क्या हो, ना या नहीं। दोनों पहचान हमने लिख दिया ना, दोनों पहचान लिख दिया। ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं आदि शब्दों के साथ क्या हो, ये प्रश्नवाचक शब्द हो, और क्या हो, ये ना या नहीं लगा हो, ना या नहीं लगा हो। पहली पहचान ये है, पहली पहचान ये है। और दूसरी पहचान ये है कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्दों के साथ समय लगा हो। देखिए इस वाले में कहीं समय नहीं दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल नहीं समय दिखाई दे रहा है, और इस वाले में ये समय लिखा है। जब समय इसके साथ रहेगा तभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनेगा। अगर इसके साथ समय नहीं दिया है तो ये क्या हो जाएगा, तब तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाएगा। इसकी पहचान में पहले बता चुका हूं, अनुवाद बनाने के नियम बता चुका हूं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पहले पढ़ा भी चुका हूं। उसकी पहचान यही है ना, रहा है, रही है, रहे, रहा हूं आदि शब्दों, आज जहां पे आज शब्द हो वहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए रहा है, रही है, रहा हूं के साथ समय जुड़ा हुआ है, ये प्लस करके समय है ना, तभी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनेगा। उसी के साथ ये प्रश्न सूचक शब्द जुड़ा हो, प्रश्न सूचक शब्द जुड़ा हो, और प्रश्न सूचक शब्द इसमें भी जुड़ा है, प्रश्न सूचक शब्द इसमें भी जुड़ा है। ना या नहीं यहाँ है, ना या नहीं यहाँ है।
चूंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में इंट्रोगेटिव वर्ड्स इसमें भी रहेगा, इंट्रोगेटिव वर्ड्स इसमें भी रहेगा। निगेटिव है ना या नहीं इसमें भी रहेगा, ना या नहीं इसमें भी रहेगा, ठीक है ना। लेकिन मुख्य चीज ये देखना है कि ये रहा है रही है वही प्रेजेंट कंटीन्यूअस वाली पहचान के साथ, रहा है रही है रहे के साथ समय दिया होगा तभी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बनेगा। पहली वाली पहचान में है कि ता रहा है ती रही है ते रहे, अगर इस तरह का आता है तो इसमें जरूरी नहीं है कि समय आपको स्पष्ट दिखाई दे, ठीक है ना। ये इसी वजह से मैं दोनों पहचान लिख दिया हूं और उसी के साथ ये देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड्स लिख दिया है, उसी के साथ ना या नहीं लिख दिया है। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान। ये पहचान लिख दिया है ना। अब पहचान लिख दिया है तो पहचान के बाद हम कई बार बताए और कई बार अभी बताएंगे भी कि हिंदी वाक्य मिले तो सबसे पहले उसकी पहचान करना है कि किस टेंस में। पहचानने के बाद तब हम उसके अनुवाद बनाने के नियम पे चलेंगे ना, उसके अनुवाद बनाने के नियम पे। तो जब अनुवाद बनाने के नियम पे चलेंगे तो ये मैं आप लोगों को इंडेफिनिट में भी बताया, कंटीन्यूअस में भी बताया, परफेक्ट में बताया और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव तक बताया। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव में इसका अनुवाद बनाने का नियम दो है, इसका अनुवाद बनाने के नियम दो है। एक वो जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आए, कई बार बता चुका हूं, जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आए उसका अनुवाद बनाने के नियम अलग है। जहां पर क्या शब्द वाक्य बीच में आए उसका अनुवाद बनाने के नियम अलग है। तो जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम ये पहले वाले का हम ये लिख रहे हैं, ठीक है ना। पहले वाले का हम लिख रहे हैं, उसका अनुवाद बनाने का नियम क्या शुरू वाले के लिए ये हम क्या शुरू लिख देते हैं यहां पे, क्या शुरू, ठीक। क्या शुरू के लिए अनुवाद बनाने के नियम ये होगा हैज या हैव, धन कर्ता धन, नॉट धन, बीन धन, क्रिया में आईएनजी धन, कर्म धन, अन। ये देखा ना, ये वाली पहचान जहां मिले और इस पहचान में यदि क्या शब्द वाक्य के शुरू में आए तो उसका अनुवाद बनाने के नियम ये है या हैव, धन कर्ता। और ये है या हैव हम कर्ता के अनुसार लिखेंगे, कई बार बता चुका हूं। है या हैव, धन कर्ता, धन नाट, धन बीन, धन क्रिया में आईएनजी, धन कर्म, धन यन। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां पे दो शब्दों वाली सहायक क्रिया हो, हैज बीन और हैव बीन इसकी सहायक क्रिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। अब जब दो शब्दों वाली सहायक क्रिया है तो अब देखिए कि है या हैव यहां आ गया और बीन जाके यहां गया है। ये ध्यान देने की बात है। कुछ लोग बीन कर्ता के बाद लिख देंगे, कुछ लोग बीन यहीं लिख देंगे, लेकिन जब दो शब्दों की सहायक क्रिया है और तो इंट्रोगेटिव में नॉट के बाद बीन जाएंगे, ये ध्यान देने की बात है। हम इसको कई बार बता चुके हैं, इंडेफिनिट में बताया, कंटीन्यूअस में बताया, परफेक्ट में बताया कि साधारण नकारात्मक में हमेशा सहायक क्रिया के बाद नॉट लगता है और प्रश्नवाचक नकारात्मक में हमेशा
कर्ता के बाद नाट लगता है। तो ये देखिए कर्ता के बाद नाट लगा है ना, तब बीन यहाँ पे आया है दो शब्दों वाली सहायक क्रिया। तो है या है यहाँ रुका, ये सहायक क्रिया है। उसके बाद कर्ता लगाए, उसके बाद नाट लगाए, उसके बाद बीन लगाए। यही थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि दो शब्दों वाली सहायक क्रिया में इंट्रोगेटिव नेगेटिव में तो उसके पहली सहायक क्रिया कहाँ रहेगी और दूसरी सहायक क्रिया कहाँ रहेगी। बाकी कर्ता वैसे ही ढूंढेंगे जैसे हम ढूंढते चले आ रहे हैं, है या है वैसे ही लगाएंगे जैसे हम लगाते चले आ रहे हैं। इसका हम कई बार हम बता चुके हैं। उसके बाद बीन लगाए, उसके बाद क्रिया में आई वही क्रिया जो हिंदी वाक्य के अंत में रहती है। कर्म वैसे ही ढूंढेंगे जैसे हम ढूंढते चले आ रहे हैं या कई बार हम बता चुके हैं। ये है क्या शुरू वाले का अनुवाद बनाने का नियम, क्या शुरू वाले का अनुवाद बनाने का नियम। अब क्या बीच वाले का देख लीजिए या दूसरे प्रश्नवाचक शब्दों का। जो अटपटे वाले आएंगे उसका तो मैं अलग से ही बता देता हूं, ठीक है ना। तो क्या बीच वाले का जो अनुवाद बनाने का नियम है, ये हम क्या बीच या दूसरे प्रश्नवाचक शब्द हम लिख देते हैं। क्या बीच या दूसरे प्रश्न सूचक शब्द, ठीक। ये देखिए क्या बीच में आएगा या क्या के अलावा ये प्रश्न सूचक शब्द आएंगे, तो उसका अनुवाद बनाने का नियम क्या है यह हम लिख देते हैं। प्रश्न सूचक शब्द, जो प्रश्न सूचक शब्द आएगा उसकी हम अंग्रेजी लिखेंगे प्रश्न सूचक शब्द, और सारे प्रश्न सूचक शब्दों की अंग्रेजी में लिखा दिया हूं। उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद कर्ता, उसके बाद नाट, उसके बाद बीन, उसके बाद क्रिया में ING, उसके बाद कर्म, उसके बाद अन। ये हो गया। जहां पर क्या शब्द वाक्य के बीच में आएगा या क्या के अलावा दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आएंगे, क्या कब क्यों कहां कैसे तक, ठीक है ना, उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। देखिए उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है, उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। जहां पर क्या शब्द वाक्य के शुरू में आएगा, ये देखिए हम इसी की वजह से अंडरलाइन भी कर दिए हैं और क्या शुरू वाले के लिए भी अंडरलाइन कर दिए हैं। अब दोनों को हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं ताकि याद रहे, आप लोगों को याद रहे कि क्या शुरू वाले का अनुवाद बनाने के नियम है और क्या बीच वाले का अनुवाद बनाने का नियम है। ये है, देखिए इसको हम है, ये जो पहचान है, ये जो पहचान है इसको हम तीर के माध्यम से संकेत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है या है, धन कर्ता, धन नाट, धन बीन, धन क्रिया में ING, धन कर्म, धन अन। जहां पर क्या शब्द वाक्य बीच में आएगा दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आएंगे। ये देखिए क्या बीच लिख दिया है ना, क्या बीच लिख दिया है ना, या दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आएंगे, उसका अनुवाद बनाने का नियम यह है। प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी, जो भी प्रश्न सूचक शब्द आएगा उसी अंग्रेजी में लिखा चुका हूं, बहुत पहले लिखा चुका हूं। उसके बाद फिर वही है या है, कर्ता के अनुसार है या है लिखना है। उसके बाद नाट लिखना है, ये बता ही चुका हूं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कर्ता के बाद नाट आता है। उसके बाद बीन, फिर यही थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि है या है कहाँ रुकता है, बीन कहाँ पहुंच जाती है, तो नाट के बाद बीन, उसके बाद क्रिया में ING, वही जो आखिरी में रहती है। उसके बाद कर्म, वही जो कर्म हम ढूंढते हैं क्या या कहाँ का प्रश्न करके, उसके बाद अन, ठीक। अब हम इस पे
एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से सारी बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। अब एग्जाम्पल में आप लोग देख लीजिए। क्या वह अपना काम नहीं करता रहा है? क्या वह अपना काम नहीं करता रहा है? ये हिंदी वाक्य मिल गया ना। आप इस हिंदी वाक्य की पहचान बना लीजिए। आप इस हिंदी वाक्य की पहचान बना लीजिए। पहचान क्या है? हमेशा पहचान हिंदी वाक्य के अंत में रहती है। तो एक तो ये देखिए, रहा है आ रहा है, ठीक है ना। और रहा है आ रहा है, तो इसे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इसी रहा है के साथ ये देखिए ता शब्द भी लिखा है ना। तो ता रहा है, और ता रहा है किसकी पहचान है? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान, ये मैं पहचान लिखा हूं। ता रहा है, ये पहचान मिल गई ना, जो पहचान इसमें मिल रही है। हाँ, अब इसके बाद हम ये देखना है कि इसके साथ और हिंदी वाक्य में तो कुछ नहीं लिखा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान तो ये हो गई। उसके बाद ये प्रश्नवाचक शब्द भी लिखा है ना। ये क्या, उसके बाद और देख लेते हैं। ये देखिए नहीं लिखा है। तो इसका मतलब ये कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है, क्योंकि इसमें जितनी बातें लिखी गई हैं, बताई गई हैं, वो सारी बातें इस हिंदी एग्जाम्पल में आ रही है, ठीक है ना। ता रहा है आया, प्रश्नवाचक शब्द आया, ना आया, नहीं आया। अब यहाँ पे हम अनुवाद बनाने के नियम ये लिखाए हैं, दो लिखाए हैं। जहां पर क्या शब्द वाक्य के शुरू में आएगा, देखिए इस हिंदी वाक्य में क्या शब्द वाक्य के शुरू में आया। शुरू इसको कहते हैं, लास्ट इसको कहते हैं। लास्ट में क्रिया रहती है, ठीक है ना। तो क्या शब्द वाक्य शुरू में आया, तो उसका अनुवाद बनाने के नियम ये है, ये हमने लिखा है ना। तो सबसे पहले हैज या हैव लिखेंगे। हैज और हैव हम कर्ता के अनुसार लिखेंगे। इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कर्ता है क्या। इस पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कर्ता है क्या। अब जब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है तो आइए हम इसका अनुवाद कर देते हैं। अब इसका अनुवाद ये हम इसके सामने यहाँ कर रहे हैं। तो कर्ता वह है, वह के अनुसार हमको हैज या हैव लिखना है। तो जहां पे कर्ता ही हो, सी हो, इट हो या एक वचन अन्य पुरुष हो, उसके साथ हम हैज लगाते हैं। तो ये हमने लिखा हैज, हैज या हैव हो गया। अब कर्ता वह स्पष्ट दिखाई दे रहा है, हैज ही, हैज हो गया, हैज या हैव हो गया, कर्ता हो गया। अब नाट, हैज ही नाट। अब क्या लिखना है, नाट के बाद बीन लिखना है। ये हैज ही नाट बीन। अब यहाँ पे क्रिया में आएंगे। क्रिया क्या है, यहाँ पे हम बताए हैं कि पहचान के ठीक पहले वाला शब्द ये कर शब्द आया है ना। कर का मतलब वही करना, कर का मतलब करना। तो करना की अंग्रेजी होती है डू, लेकिन इसमें ING। हैज या हैव हो गया, कर्ता हो गया, नाट हो गया, बीन हो गया और क्रिया हो गई। अब देखिए यहाँ पे कर्म बचा है, तो कर्म ही ढूंढ लीजिए। क्या नहीं कर रही है, ठीक है ना।
क्या नहीं कर रहा है? अपना काम, अपना काम। बार बार मैं अपना वाला एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि ये गलतियां बोर्ड में भी मिलती है, आप लोग भी करते हैं कि अपना कर्म, ये काम को कर्म की अंग्रेजी लिख देंगे और अपना की अंग्रेजी अन्न में लिख देंगे। इसीलिए मैं बार बार अपना वाला एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे कर्म सही कर्म है अपना काम। तो अब ही के साथ अपना की अंग्रेजी क्या होगी? हिज, ठीक है ना, हिज। और काम की अंग्रेजी वर्क। अब यहाँ पे अन हाय नहीं है, हैज ही नॉट बीन डूइंग हिज वर्क। अपना का उदाहरण देने का यही मतलब है कि अपना की अंग्रेजी कहीं तुम लोग इधर उधर ना लिख दीजिए, का उसी कर्म के साथ लिखिए, ठीक है ना। इसी वजह से मैं बार बार अपना वाला एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है ना। और अपना की अंग्रेजी तुम लोग याद कर लीजिए, हर जगह अपना की अंग्रेजी अलग अलग होती है, हम लिखाए हैं, ठीक है ना। और क्या ध्यान देने की जरूरत है? हैज कहाँ रहेगा, बीन कहाँ रहेगा, क्योंकि दोनों सहायक क्रिया है इसकी। तो यहाँ हैज रुका, उसके बाद नॉट के बाद बीन गया, ठीक है ना। इसमें कहीं कोई दिक्कत? यदि कोई दिक्कत नहीं है तो इस पे हम एक दूसरा उदाहरण भी हम बता देते हैं। दूसरा उदाहरण ये देख लीजिए कि क्या है। अब क्या शुरू वाला तो हो गया, अब क्या बीच वाला देख लीजिए एक उदाहरण। हम सेम इसी एग्जाम्पल को हम बीच वाले में करके भी दिखा देते हैं। वह क्या नहीं करता रहा है? वह क्या नहीं करता रहा है। सबसे पहले हम पहचाने, ये ता है आ रहा है, काहे की पहचान है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। उसी के साथ ये क्या लगा है, उसी के साथ ये नहीं लगा है। तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये क्या है? प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वाक्य हमने पहचान कर लिया तो अब आइए देखिए इसका हम अनुवाद भी बना देते हैं। इसका अब हम अनुवाद भी बना देते। देखिए इस वाले में क्या शुरू में आया है, लेकिन यहाँ पे क्या शुरू में नहीं आया, एक अक्षर के बाद आया है, इसका मतलब बीच में आया है। तो इसका अनुवाद बनाने का नियम ये है, इसका अनुवाद बनाने का नियम ये, यहाँ पे हमने लिख भी दिया है, देखिए बीच वाले का ये है अनुवाद बनाने का नियम। तो यहाँ पे लिखे सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द, जो भी प्रश्नसूचक शब्द आएगा हम सबसे पहले उसकी हम अंग्रेजी लिखेंगे। तो क्या की अंग्रेजी हम बताए हैं होती है व्हाट, WHAT। व्हाट के बाद हैज या हैव, क्योंकि वह ही है करता, तो इसी के साथ भी है व्हाट हैज ही करता नॉट बीन। देखिए प्रश्नवाचक शब्द की ये प्रश्नवाचक शब्द आया ना, ये प्रश्नवाचक शब्द की हमने अंग्रेजी लिखा। हैज या हैव आया ना, अब चूंकि करता हुआ है तो इसके साथ ये हम हैज लिखा ना हैज, उसके बाद ये करता हुआ है, ये लिखे हम करता हुआ, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद क्रिया में ING, वही करना डू, वही करना डू, ठीक। हाँ, और डू में ING लगा है ना, ING अनुवाद बनाने के नियम में।
अब देखिए यहाँ पे और कोई शब्द है नहीं, कर्म भी यहाँ पे नहीं है, तो ये देखिए इंटरोगेटिव मार्क्स हम लगा दिए। तो व्हाट हैज ही नॉट बीन डूइंग, क्या शब्द शुरू में आया तो ये देखिए अलग तरीके से बना है ना, और क्या बीच में आया तब ये देखिए अलग तरीके से बना है ना। तो अब यही देख लीजिए कि शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है, बीच में आया उसका अनुवाद बनाने का नियम ये। आप लोग पहचान लीजिए, पहचानिए पहचानिए, पहचानने के बाद उसका देखिए कि अनुवाद बनाने का नियम क्या है। कुछ दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह की दिक्कत नहीं, बस पहचान याद कर लीजिए, अनुवाद बनाने के नियम याद कर लीजिए और उसके साथ अनुवाद बनाने के नियम में क्रम से जो जो लिखा है उसी क्रम से लिखते चले जाइए। अपने से कोई चीज़ लिखने की जरूरत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, धन्यवाद। अब हम इसको मेट कर ये जो दूसरी पहचान है इसका हम अनुवाद बनाने का नियम बता देते हैं, लिख देते हैं, उस पर एग्जाम्पल दे देते हैं, सारी बात दोनों पहचान की सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। आप ये देख लीजिए, इस पहचान का अनुवाद बनाने के नियम हम दोनों लिख दिए कि जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आया उसका और जहां पर क्या शब्द वाक्य बीच में आया उसका हम बता दिए और उसका एक एक एग्जाम्पल भी बता दिए। अब ये जो दूसरी पहचान है जहां पे स्पष्ट समय दिखाई दे रहा है उसकी पहचान तो ये तुम्हारे सामने लिखी है। अब इसका अनुवाद बनाने का नियम हम लिख रहे हैं। इसमें भी दो तरीके से इसका अनुवाद बनाने के नियम है। जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम ये देखिए हम लिख रहे हैं। उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है, ये क्या शुरू वाला हम लिख रहे हैं, क्या शुरू। ठीक, क्या शुरू में आएगा तो उसका अनुवाद बनाने का नियम हैज या हैव, कर्ता नॉट बीन, क्रिया में ING, कर्म सेंस, सेंस या फॉर, धन, समय। ठीक, जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है या है, धन कर्ता, धन नॉट, धन बीन, धन क्रिया में आएंगी, धन कर्म, धन सिंस या फार, धन समय। ये वाली पहचान का है, ये वाली पहचान का, पहले वाली पहचान का तो हम पहले बता चुके, ये वाली पहचान का है ये देखिए, इसी वजह से हम ब्रैकेट में बंद कर दिए हैं। ठीक, अब इसकी दूसरी पहचान है जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू बीच में आएगा, शुरू वाला तो ये लिख दिए, अब बीच में आएगा उसका अनुवाद बनाने के नियम क्या है। क्या यहां पे भी हम लिख देते हैं, क्या बीच या दूसरे प्रश्न सूचक
शब्द। ठीक, ये देखिए क्या शुरू वाले के ये लिख दिया इसके सामने। अब क्या बीच वाले का अनुवाद बनाने का नियम ये हम लिख रहे हैं। प्रश्न सूचक शब्द। प्रश्नसूचक शब्द का मतलब प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी जो भी प्रश्नसूचक शब्द आया हो, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद कर्ता, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद क्रिया में आईएनजी, उसके बाद कर्म, उसके बाद सिंस या फार, उसके बाद ये देखिए समय। ठीक, जहां पर क्या शब्द वाक्य के बीच में आएंगे ये हमने लिख दिया है, और ये देखिए स्पर्श भी कर दिया है, ये स्पर्श भी कर दिया है। उसका अनुवाद बनाने का नियम प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी है या है, धन कर्ता, धन नॉट, धन बीन, धन क्रिया में आईएनजी, धन कर्म, धन सिंस या फार, धन समय। शुरू वाले का ये लिख दिया है और बीच वाले का ये लिख दिया है। ठीक है ना। अब ये अनुवाद बनाने के नियम इसको हम पूरा ब्रैकेट में लिख देते हैं, शुरू वाले का भी और बीच वाले का भी। ठीक है ना। ठीक, क्या शुरू वाले का लिखा और क्या बीच या दूसरे प्रश्नवाचक शब्दों को लिखा। ठीक है ना। और ये देखिए यहाँ पे ये भी हमने संकेत कर दिया है कि यहाँ पे ये पहचान होगी, उसका अनुवाद बनाने के नियम ये है। इस वाले पहचान को तो पहले बता चुके हैं और लिख भी चुके हैं। अब हम इस पे भी उदाहरण लिख देते हैं। अब हम इस पे भी उदाहरण लिख देते हैं, उससे बहुत सारी बातें साफ हो जाएंगी। क्या धोबी सुबह से कपड़ा नहीं धुल रहा है। क्या धोबी सुबह से कपड़ा नहीं धुल रहा है। ये हिंदी वाक्य मिला। सबसे पहले अब इस हिंदी वाक्य की हम पहचान करेंगे। ये देखिए ये उदाहरण हमने लिखा। अब हम हिंदी वाक्य की पहचान करेंगे। हिंदी वाक्य की पहचान अंत में रहती। ये रहा है मिला। ये देखिए ये जो पहचान बताई रहा है मिला, मिला ना रहा है। उसके बाद ये देखिए सुबह से समय मिला, सुबह से समय मिला, इसका मतलब रहा है के साथ समय दिया है। और ये देखिए रहा है के साथ ये समय दिया हुआ है ना। अब आगे हम देख लेते हैं इसमें क्या है। प्रश्नसूचक शब्द है, देख लेते हैं। प्रश्नसूचक शब्द तो कहीं नहीं है। ये देखिए प्रश्नसूचक शब्द है। उसके बाद और क्या है, ना या नहीं। अब इसमें देख लेते हैं कि ना या नहीं तो कहीं नहीं है। ये देखिए ना या नहीं भी है। तो इसका मतलब ये इसका मतलब ये कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक नकारात्मक वाक्य है। ये रहा है के साथ ये समय दिया है, तो इसका मतलब ये कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब उसके साथ ये प्रश्नसूचक शब्द दिया है
और नहीं भी दिया है तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये प्रश्नसूचक या प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है। अब चलिए हम इसका अनुवाद बना देते हैं। क्या शब्द वाक्य शुरू में आया ना, ये देखिए ये शुरू में है। इसका अनुवाद बनाने का नियम ये हमने लिखा, धोबी। क्या धोबी, इसका मतलब स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक ही धोबी की बात हो रही है, ठीक है ना। तो उसके साथ हम एक वचन पुरुष के साथ हैज लगाते हैं। ये हम देखिए हैज, धोबी की अंग्रेज हैज या हैव हो गया। अब कर्ता वही धोबी, कर्ता वही धोबी, ठीक है ना। तो धोबी की अंग्रेजी होती है वाशरमैन, हैज द वाशरमैन, वाशरमैन, वाशरमैन धुलना, वाशरमैन माने धुलने वाला वही धोबी। हैज द वाशरमैन, हैज हैव हो गया, कर्ता हो गया। अब नॉट, उसके बाद बीन, नॉट, उसके बाद क्या लिखा है अनुवाद बनाने के नियम में, बीन, हैज द वाशरमैन नॉट बीन। अब धुलना, धुलना, धुलना की ये धुल शब्द लिखा है ना क्रिया में, धुलना की अंग्रेजी होती है वाश, WASH, लेकिन उसी क्रिया में ING ये लिखा हुआ है तो हम ये ING जोड़ देते हैं, वॉशिंग। हैज द वाशरमैन नॉट बीन वॉशिंग, वॉशिंग। अब कर्म, हैज द वाशरमैन नॉट बीन वॉशिंग। अब क्या नहीं धुल रहा है, कपड़ा, वॉशिंग द क्लॉथ, CLOTH, ठीक है ना। यहां पे क्लॉथ्स भी लिख सकते हो, क्लॉथ भी लिख सकते हो, एक कपड़ा भी हो सकता है, बहुत कपड़ा भी हो सकता है, स्पष्ट तो है नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो हैज द वाशरमैन नॉट बीन वॉशिंग द क्लॉथ, ठीक है ना। अब सिंस या फार, सिंस या फार, सुबह से इसमें समझ दिया गया, सुबह से। तो सुबह, दोपहर, शाम, मैं इसको निश्चित समय में पॉइंट ऑफ टाइम में लिखाया हूं। तो ये निश्चित समय है और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, SINCE, सिंस हो गया। अब सिंस, अब उसके बाद समय लिखा है, समय क्या है, सुबह, सिंस मॉर्निंग, MORNING, सिंस मॉर्निंग। ये देखिए, क्या धोबी सुबह से कपड़ा धुल रहा है, हैज द वाशरमैन नॉट बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना। और यहाँ पे यदि तुम्हें ये लग रहा हो कि धोबी बहुत सारे कपड़े लेकर गया है तो यहाँ पे क्लोथ्स कर दीजिए, यहाँ पे क्लोथ्स कर दीजिए, यहाँ पे जोड़ दीजिए, क्लोथ्स कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्लोथ्स कर दीजिए और यहाँ पे सिंस मॉर्निंग ये हमने कर दिया। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि नहीं वो एक ही कपड़ा भी लेकर जा सकता है तो इसको ये फिर ऐसे कर दीजिए, जैसे तुम्हें ये समझ में आता हो वैसे यहाँ पे कर दीजिए, दोनों सही है। तो यहाँ पे हम सेंस, SINCE, सेंस मॉर्निंग, ये तुम्हारा अनुवाद बनाने का नियम हो गया, ठीक। कहीं दिक्कत, ये एग्जाम्पल दिया, अनुवाद बनाने के नियम पहले पहचाना, फिर अनुवाद बनाने के नियम देखा, फिर ये उसकी आम अंग्रेजी बना दिया, ठीक। अब इस पे एक हम दूसरा उदाहरण, क्या बीच वाला या क्या के अलावा वाला हम दे देते हैं, ठीक।
चलिए अब ये हम दे रहे हैं। तो मैं अपना पाठ कल से क्यों नहीं याद कर रहे हो? ठीक, तुम अपना पाठ कल से क्यों नहीं याद कर रहे हो? सबसे पहली पहचान रहे हो आया, ये कल से समय आया, और ये प्रश्नसूचक शब्द आया, इसी के साथ ये नहीं आया। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्या है? प्रश्नसूचक नकारात्मक वाक्य है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो अब हम ये जो हिंदी उदाहरण दिया है इसकी हम सबसे पहले पहचान कर लिया, और सबसे पहले पहचान करने के लिए बताया भी गया है, तो हम हिंदी वाक्य को पहचान लिए। अब पहचानने के बाद ये देखते हैं कि इसका अनुवाद बनाने के नियम क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या शुरू में तो आया नहीं है, ये प्रश्नवाचक शब्द ये आया है, इसका अनुवाद बनाने के नियम ये है, प्रश्नसूचक शब्द है या है, धन कर्ता, धन नाट, धन बीन, धन क्रिया में आईएनजी, धन कर्म, धन शिक्षा पार, धन समय। ठीक है ना? तो प्रश्नसूचक शब्द जो आया हो उसकी हम अंग्रेजी लिख देते हैं। प्रश्नसूचक शब्द इसमें आया है क्यों, व्हाई। ठीक है ना? अब है या है, क्योंकि यहाँ पे तुम करता है तो यहाँ पे तो यू वी दे तथा बहुवचन के साथ हम हैव बताए हैं, तो व्हाई हैव। अब कर्ता देखिए लिखा है ना उसके आगे, व्हाई हैव प्रश्नसूचक शब्द हो गया, है या हैव हो गया, कर्ता हो गया। अब नाट, कर्ता के बाद नाट लिखा है ना, ये देखिए, उसके बाद बीन लिखा है ना, व्हाई हैव यू नॉट बीन। अब ये याद करना, यहाँ करना कोई शब्द नहीं है, याद करना है। याद करना की अंग्रेजी होती है लर्न, LEARNING। चूंकि क्रिया में हमको ING भी लगाना है, ये क्रिया में आएंगे। कर्म, फिर अपना पाठ, यहाँ पे कर्म अपना पाठ है, पाठ अकेले नहीं है, तो अपना की अंग्रेजी यहाँ पे होगी, चूंकि यू करता है, योर लेसन हो गया। अब यहां तक हो गया। अब सिंस या फार, कल से, आज कल हम निश्चित समय में लिखाए हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। तो निश्चित समय के लिए हम बताए हैं कि सिंस यस्टरडे, बीते हुए कल की अंग्रेजी होती है यस्टरडे, YESTERDAY। ये देखिए तुम्हारा, जहां पर क्या शब्द वाक्य बीच में आएगा या दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आएंगे, ये दूसरा वाला उदाहरण दिया। सबसे पहले हिंदी वाक्य को हमने पहचाना, उसके बाद ये देखिए इसका अनुवाद बनाने के नियम ये है, उसी के अनुसार जो चीज अनुवाद बनाने के नियम में जिस क्रम से है उसी क्रम से हम लिखते चले गए। ठीक, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ, स्पष्ट बताओ। ठीक, हाँ मैं अब कहो तो एक एग्जाम्पल हम और बता दें। एक एग्जाम्पल हम अटपटे वाले का भी बता देते हैं। अब मैं आप लोगों को ये जो
कितना, कितनी, किसका, कौन सी, जिसको मैं अटपटा शब्द नाम दिया हूँ। अटपटा नहीं है, लेकिन मैं एक अपना अलग नाम दे दिया हूँ ताकि उस अटपटे शब्द पर आप लोगों का ध्यान चला जाए, इसलिए मैं अटपटा शब्द नाम दिया हूँ। और उसका मैं एक उदाहरण लिखकर कि उसका अनुवाद हम कैसे बनाएंगे वो हम स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम एक उदाहरण है उस अटपटे वाले का हम लिख रहे हैं, कितना, कितनी, किसका, कौन से। तो ये देखिए इसका उदाहरण, तुम कल शाम से, कल शाम से कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो। ये देखिए हमारे सामने एक उदाहरण आया कि तुम कल शाम से कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिंदी वाक्य की पहचान करेंगे। हिंदी वाक्य की पहचान में कई बार बताया कि हिंदी वाक्य के अंत में रहती है, ये इसके अंत में रहे हो आ रहा है। अब इसी के साथ देखिए और क्या है, कल शाम से ये समय दिया है, कल शाम से ये समय दिया है। और उसी के साथ देख लीजिए और तो कुछ नहीं दिया, ये कौन से, ये तो इसका मतलब रहे हो, इसके साथ समय दिया हो, ठीक है ना, रहा है, रही है, रहे हैं, और ये देखिए समय दिया है। तो इसका मतलब ये तो साफ हो गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और उसी के साथ ये देखिए कौन सी शब्द है, और ये देखिए यहाँ पे कौन सी शब्द लिखा है, वही अटपटा वाला प्रश्नसूचक शब्द लिखा है ना, ये अटपटा वाला प्रश्नसूचक शब्द इसमें। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रश्न सूचक वाक्य है, प्रश्न सूचक वाक्य है। अब यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा प्रश्नसूचक वाक्य है। अब इसी के साथ क्या है, ना या नहीं, चूंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव हम बता रहे हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव हम बता रहे हैं। तो इसी इंट्रोगेटिव निगेटिव में, इंट्रोगेटिव निगेटिव में ना या नहीं, नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो रहे हो आया, शाम आई प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, कौन से आया अटपटा वाला प्रश्नसूचक शब्द, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का प्रश्नसूचक शब्द आया, और उसके साथ ये नहीं। तो सारे शब्द मिल रहे हैं ना इसमें से, जो प्रश्न हम लिखाए हैं पहचान में, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं के साथ समय हो, प्रश्नसूचक शब्द हो, और ना या नहीं हो। तो इसमें रहे हैं हो, ठीक है ना, रहे हो के साथ क्या मिला, कल शाम से समय मिला, प्रश्नसूचक शब्द मिला, और नहीं मिला। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रश्नसूचक नकारात्मक वाक्य है, प्रश्नसूचक नकारात्मक वाक्य है। तो जब हम हिंदी वाक्य की पहचान कर बना लिया, तो अब हम इसका अनुवाद बना लेते हैं। और इसका अनुवाद जब बनाना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे मैंने अटपटे शब्द की बात किया है।
अटपटे शब्द का मतलब ये होता है कि जहाँ पे ये, कितना, कितनी, किसका, कौन सी आए प्रश्नसूचक शब्द आएगा, तो हम सबसे पहले इस प्रश्नसूचक शब्द की हम अंग्रेजी लिखेंगे। तो कौन सी की अंग्रेजी होती है? फिच, WHICH, फिच। अब ये हमें पहले भी बता चुके हैं, इससे संबंधित नाउन, ये प्रश्नसूचक शब्द जहाँ पे 4 आएंगे, इससे संबंधित नाउन हम इसी के साथ लिख देंगे। तो इससे संबंधित नाउन क्या है? पुस्तक है। ये देखिए, पुस्तक की अंग्रेजी होती है बुक, फिच बुक। कौन सी पुस्तक? इसका मतलब एक ही कोई पुस्तक है, ठीक है ना। हाँ, तो अब नहीं कई पुस्तकें होती तो हम बुक से करते, क्योंकि तो यहाँ पे कौन सी पुस्तक, एक पुस्तक का संकेत हो रहा है, तो व्हिच बुक। अब क्या लिखेंगे? हाइज या हाइब, हाइज या हाइब, व्हिच बुक। अब ये देखिए यहाँ पे तुम है ना, तो तुम के हिसाब से हमको हाइज या हाइब लगाना है, क्योंकि इसकी सहायक क्रिया यहाँ पे देखिए हाइज बीन या हाइब बीन है। सहायक क्रिया हाइज बीन या हाइब बीन है, और वो सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार तो लगाते हैं। तो कर्ता तुम है, तुम की अंग्रेजी होती है यू, तो यू, वी, दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ हमने हाइब की बात किया है ना। हाँ, तो ये देखिए व्हिच बुक, ये देखिए हाइब। अब कर्ता व्हिच बुक हाइब यू। अब नाट, अब बीन, व्हिच बुक हैव यू नॉट बीन, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये देखिए पढ़ शब्द, पढ़ का मतलब पढ़ना होता है, ये हमने लिखा रीड, ठीक है ना। और इसी रीड में हम क्रिया में ING लिख रहे हैं, तो व्हिच बुक हैव यू नॉट बीन रीडिंग, ये रीडिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कर्म हाई नहीं है, कर्म हाई नहीं है। अभी ये कैसे अटपटा होता है इस पे मैं बता रहा हूं। तो जब कर्म नहीं तो हम आगे अब चल रहे हैं। सिंस या फार, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फार, इसका क्लियरिफिकेशन इसके पहले मैं कर चुका हूं, लिखा भी दिया हूं कि क्या निश्चित होता है, क्या अनिश्चित होता है। तो कल शाम से आज, कल ये मैं निश्चित समय बताया था, तो ये देखिए निश्चित समय बताया था, निश्चित समय के लिए सेंस, SINCE, सेंस। और कल शाम से, उसके आगे समय लिखना, कल शाम से, कल शाम के मतलब बीते हुए कल की बात हो रही, कल शाम से कौन सी पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो सिंस इस टर्डे इवनिंग, EVENING, ये देखिए अब हमारा अनुवाद कंप्लीट हो गया। अब ये कैसे अटपटा है वो आप लोग समझ लीजिए। लोग यहीं पे गलती कर जाते हैं। कैसे गलती कर जाते हैं ये हम कई बार बता चुके। कितना, कितनी, किसका और कौन सी, जहां पे ये प्रश्नवाचक शब्द आए, प्रश्नसूचक शब्द आए, जिसको मैंने अटपटा नाम दिया है, तो इन प्रश्न सूचक शब्दों के साथ इससे संबंधित हम नाउन लिख देते हैं। जैसा कि हमने ये लिखा, व्हिच लिखा, कौन सी, इससे संबंधित नाउन हम ये लिखे, ठीक है ना। अब ये लिखे, यहां पे जो मैं बताना चाहता हूं, क्रिया में ING कर, अगर यहां पे आगे हमें नहीं जानकारी है तो इस बुक को ज्यादातर लोग यहां रीडिंग के बाद, क्रिया के बाद यहां लिख देते हैं
क्रिया के बाद यहाँ लिख देते और वो गलत हो जाता। तो हमारा बार बार बताने का वही मतलब है कि जहाँ पे ये चार शब्द आएंगे, ये चार शब्द आएंगे, वहाँ पे इन शब्दों की अंग्रेजी के साथ इससे संबंधित हम नाउन लिख देंगे और वही नाउन जो लिख देंगे फिर उसको हमको कर्ता कर्म के रूप में नहीं लिखना है, कर्म के रूप में नहीं लिखना है। अगर यहाँ पे केवल इसकी अंग्रेजी लिख दिया और संबंधित नाउन को यहाँ पे कर्म के स्थान पे लिख दिया तब वो अनुवाद गलत हो जाएगा। इसी से ये अटपटा प्रश्नसूचक शब्द इसका नाम दिया गया है। अटपटा का मतलब ये कि इससे संबंधित नाउन, बाकी हर जगह आप लोग देखते होंगे कि किताब है, घर है, जो कुछ भी है इस तरह के शब्द वो हमेशा नाउन में वहाँ पे कर्म में लिख दिया जाता है, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे नहीं लिखना है। संबंधित नाउन हमको इन अटपटे प्रश्नसूचक शब्दों के साथ लिख देते हैं, उसके बाद फिर हम कर्म में उसको हम नहीं लिखते, ठीक है ना। और यही हमारा बताने का मतलब है। बार बार जो हम बता रहे हैं कि इससे संबंधित नाउन यहीं पे लिखो, वहाँ पे अब कर्म नहीं है तो कर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हमने ये उदाहरण दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना, कितनी और किसका शब्द है, ठीक है ना। अब इन तीन शब्दों पे आप लोग अपने आप एग्जाम्पल बनाइए, हिंदी उदाहरण बनाइए, अपने आप बनाइए और फिर उसकी अंग्रेजी बनाइए, उसका ट्रांसलेशन कीजिए। ये मैं बता चुका हूँ अटपटे वाले पे, ये मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ, ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। बार बार जो बता रहा हूँ कि इस अटपटे वाले में इन अटपटे शब्दों के साथ इससे संबंधित हम नाउन लिख देते हैं। फिर उसी अटपटे शब्द के साथ जो नाउन लिखते हैं उसको कर्म लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब इन तीन शब्दों के साथ जो बचे हुए तीन शब्द हैं अपने आप हिंदी उदाहरण बनाइए, उसका एग्जाम्पल भी अपने आप अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कीजिए, ठीक है। जहाँ कोई दिक्कत हो हमको फिर कमेंट बॉक्स में आप लिखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम प्रेजेंट टेंस का चारों पार्ट खत्म कर दिए हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, सबका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव हम खत्म कर दिए हैं। अब मैं दो छोटे छोटे उदाहरण आप लोगों को दे रहा हूं, दो छोटे उदाहरण दे रहा हूं, जैसे मैं घर जाता हूं, ठीक। सीता किताब पढ़ती है, सीता किताब पढ़ती है। ये दो उदाहरण दिया, बिल्कुल साधारण उदाहरण दिया। अब इन दोनों हिंदी वाक्यों को आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों पार्ट, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के चारों पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के चारों पार्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के भी चारों पार्ट बनाना है। सबसे पहले करना क्या है, ये तो पहले इसको पहचानना है। मान लीजिए इसको हम दूसरे टेंस में जब हम बदलना शुरू कर देते हैं तो उसकी पहचान देख लेना, पढ़ लेना कापी में, यदि याद नहीं है फिर उस हिसाब से वो शब्द जोड़ते जाना, वो शब्द जोड़ते जाना। जितना पहचान में कहा गया उसी हिसाब से इन दोनों उदाहरण को बनाते जाना। पहले हिंदी में बनाइए फिर उसकी अंग्रेजी बना लीजिए। इससे क्या होगा कि प्रेजेंट टेंस का जो चारों पार्ट हम पढ़ा चुके हैं सब तुम्हारे दिमाग में एक बार नए सिरे से रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद यदि कहीं कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, बाकी दिक्कत कुछ नहीं होगी, जिस तरह से मैं बार बार बता चुका हूं आप लोगों को। उसके बाद फिर हम
हो सकेगा तो हम एक वीडियो में आप लोगों को अलग से प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सबका दो दो उदाहरण हम हिंदी में देंगे और हिंदी में देने के बाद वो उदाहरण हल करने के लिए कहेंगे कि इसका ट्रांसलेशन बनाओ और ट्रांसलेशन बनाने के बाद सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर कहीं दिक्कत है तो नहीं दिक्कत है तो बहुत अच्छी बात है। अब धन्यवाद आप लोगों को।